आज का टॉपिक आप सब मदर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो आपने अपने बच्चों को 13 साल की उम्र से पहले ज़रूर समझानी है। बीइंग अ पेरेंट्स आपको इन बातों का पता होना चाहिए। अगर वो 11, 12, 13 साल की उम्र के हैं तो उनसे ज़रूर डिस्कस करें। बीइंग अ मदर आपको सारी बातें पता होंगी तो ये अपने बच्चों को भी समझा सकेंगी। ये एज बच्चों की टीनेज कहलाती है और इस एज में बच्चों के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। उनका नेचर चेंज हो रहा होता है, उनकी आदतें, उनकी प्रायोरिटी, उनकी दोस्तें सब चेंज हो रही होती हैं। इवन के हार्मोनल चेंज भी हो रहे होते हैं, तो इससे भी नेचर पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है बच्चों को। इस एज में ही बच्चों के दोस्त बनने की ज़रूरत होती है, उनसे प्यार से समझाने की ज़रूरत पड़ती है और अपनी बॉन्ड मजबूत करना पड़ती है। अगर आपने 13 साल से पहले यानी कि मैच्योर होने से पहले इन बातों का ख्याल ना रखाना, बाद में उनके अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस लाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो समझदार पेरेंट्स अपने बच्चों से अपना ताल्लुक़, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इसका फ़ायदा इनको पूरी ज़िंदगी रहता है। इनकी ज़िंदगी बहुत रिलैक्स एंड काम गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आज का टॉपिक सारी मदर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो टाइम वेस्ट करे बगैर हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। गर्ल्स हो या बॉयज़, दोनों के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके नेचर्स चेंज हो रहे होते हैं। कुछ हार्मोनल्स इश्यूज़ की वजह से दोनों की चेंजेस आती हैं, जैसे कि बॉयज़ के फेशियल हेयर आते हैं तो गर्ल्स की कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस टाइम पे माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे दोस्त नहीं होते हैं ना, और अगर बातचीत भी कुछ इतनी अच्छी खासी नहीं होती है, मतलब नॉर्मल बात ही होती है, ऐसी कुछ ख़ास बातचीत भी नहीं होती है, तो इसका नुकसान क्या होगा? जैसे कि आपकी बेटी में चेंजेस आएगी, उसके अंदर गुस्सा, उकताहटपन आ जाएगा और वो आपको अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होगी। इसलिए बच्चों के साथ, बच्चों और बच्चियों दोनों के साथ इतना फ्रेंडली रखें कि वो अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता सकें। ये ना हो कि वो आपसे चीज़ें छुपाएं और अपनी फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से, मतलब कोई करीबी दोस्तों से, जो करीबी कज़न्स वगैरह होते हैं, उनसे शेयर करने में कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हों। आजकल आप सभी जानते हैं क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में बच्चों को प्यार से ट्रीट करें, पहले उनकी सुनें और फिर बहुत प्यार से उन्हें समझाएं ताकि वो अपने क्वेश्चंस भी आपके साथ कर सकें और आप उनके आंसर्स भी बहुत प्यार से दें। जब कोई चेंजेस बच्चों में देखें तो उन्हें बहुत पोलाइट वे में समझाएं। ये चेंजेस हर इंसान में आती है, हर लड़की में आती है, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब लड़कियों के साथ होता है। इसी तरह सबकी बॉडीज़ में सब चेंजेस आती हैं और ये नॉर्मल सी बात है बेटा। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आप उन्हें एहसास दिलाएं कि बेटा आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत प्रिटी हो, आप एलिगेंट हो। अक्सर वालिदैन इन चीज़ों का एहसास बच्चों को नहीं दिलाते हैं। अगर बच्ची का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मोटी है या कोई और अल्लाह ना करे मसला है तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनकी फ़िज़िकल खूबसूरती के साथ साथ उनके इंटरनल एबिलिटीज़ की भी तारीफ़ करें। अपनी बेटी के बिहेवियर और उसकी वैल्यू की तारीफ़ करें। ज़ाहिरी खूबसूरती हो या ना हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं, ज़िंदगी गुजर जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़हनी तौर पे वो कितनी जीनियस है और समझदार है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे पुरसुकून ज़िंदगी गुजर जाती है। पुरकशिश होने के लिए खूबसूरती होना ज़रूरी नहीं। अट्रैक्टिव लोग वो होते हैं जिनके अंदर खूबसूरती के अलावा बेशुमार खूबियाँ होती हैं जिनसे वो अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कुछ लोग बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन अट्रैक्ट नहीं करते, हमें इतना पसंद नहीं आ रहे होते हैं। और कुछ लोग खूबसूरत ना होने की वजह से भी बहुत पुरकशिश लगते हैं, वो हमें बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। वो उनके अंदर बेशुमार सलाहियतें होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी ट्रीट ऐसी होती है कि हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। देखिए जी, मैं भी ये चाहती हूँ और आप भी यही चाहते होंगे कि हमारे बच्चे से लोग मोहब्बत करें, लोग अट्रैक्ट हो, उनकी तारीफ़ करें, उससे खुश रहें, उसके साथ वक्त गुजारना चाहें। हमें चाहिए कि हम उसकी ज़हनी सलाहियतों की, वैल्यू की तारीफ़ करनी चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए। कहते हैं ना कि बेटी या बेटा, बच्चे माँ बाप का आईना होते हैं। ज़्यादातर तो टाइम मदर ही उनके साथ स्पेंड करती है, तो बच्चे माँ का आईना होते हैं। तो आप देखिए, आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगी ना, आपके अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें होंगी जो लोग आपको पसंद करते हैं, तो बच्चा उसको नोट कर रहा होता है और वो कहता है कि अच्छा, इसके
कि मैं वैसे कहते हैं कि बेटियाँ ना माँ की परछाई होती हैं, तो वो वैसे ही माँ को जैसे देखती हैं वैसे ही करती हैं। वैसे एक और बात ख़ास है कि अगर आप मदर हों और अगर आप बच्चों के सामने कोई झूठ बोल रही हैं या आप अपने इन-लॉज़ की कोई बात कर रही हैं या कोई रिलेटिव्स की अपने हस्बैंड के साथ कोई बात कर रही हैं, तो बच्चा उसको नोट कर रहा होता है कि देखें ये हमारे घर में यही होता है। अगर नेगेटिविटीज़ होती है तो वो नेगेटिविटीज़ को दिखता है और पॉजिटिव होती है तो वो पॉजिटिविटी को दिखता है और फिर वही फॉलो करता है। तो कोशिश करें कि बच्चों के साथ नेगेटिविटीज़ को दूर रखें, पॉजिटिविटी पे ही फोकस करें, ना कोई इस तरह की बात करें, ना कोई इस तरह का झूठ आप बोलें। आप अपना ऐसा रोल प्ले करें जैसे आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं कि बड़े होकर मेरा बच्चा ऐसा बने, तो आप वैसा ही अपने घर में रोल प्ले करें, क्योंकि ये सारा काम मदर का होता है। फ़ादर पूरा दिन घर पे होते नहीं हैं, बट कोशिश करनी चाहिए कि फ़ादर को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए मदर के साथ और वही रोल प्ले करें जैसे आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं ना, तो बच्चा आपको देख के ही सीखता है कि आप किस तरह से क्या-क्या कर रहे हैं और वो इसी तरह फिर अपनी ज़िंदगी की स्टेप टू स्टेप सीधी चल रहा होता है। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत लर्न किया है, तो इससे मैं हमेशा अपने हस्बैंड से कहती थी कि कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को कभी मना नहीं करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जिससे हम अपने बच्चों को रोकेंगे। काफ़ी कुछ लर्न किया है, क्योंकि हमारी फैमिली में मतलब क्या, फ़ादर ने तो नहीं बट मम्मा ने कभी कभार हमें अप्रिशिएट कर देती थी, बट वैसा अप्रिशिएट नहीं होता था। तो मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा अगर कुछ करे तो मैं उसे अप्रिशिएट करूं, कि उसका कॉन्फिडेंट और बिल्डअप हो, वो और कुछ करने की कोशिश करें। तो मैंने हमेशा यही किया है कि मेरे बच्चे जो भी कुछ करते हैं ना, वो मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उन्हें जो भी करना होता है उन्हें करने देती हूँ। और कभी भी आप ये याद रखें कि बच्चों को कोई भी चीज़ पे आप रोकें और टोकें नहीं, कभी भी। आप अगर बच्चा आपको कोई चीज़ बता रहा है ना, तो कभी फ़ौरन से कभी भी नहीं रोकना कि नहीं बेटा ये नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं करो, वो नहीं करो। कोई फ्रेंडशिप्स ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, उन्हें कभी भी बच्चों को रोकना नहीं होता है। अगर वो आपको बता रहे हैं ना, तो कभी फ़ौरन नहीं रोकना, ये तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, कभी भी फ़ौरन नहीं रोकना। हाँ, अगर आपको समझ नहीं पड़ रहा है, थोड़ा स्पेस दें उसे। फिर आप देखें उसका पहले अच्छा सा मूड बनाएं। पहले क्या अच्छा मूड होगा, तो अगर मूड अच्छा नहीं है तो उसका अच्छा सा मूड बनाएं, उसके लिए कॉफ़ी बनाएं या उसकी जो फेवरेट चीज़ है वो बनाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करें और उसे बहुत प्यार से, बहुत पोलाइट से उसे समझाएं कि बेटा ये चीज़ें सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। उसे इस तरह समझाएं कि उसकी माइंड में वो बात आ जाए और उसे लगे कि नहीं भाई मेरी मम्मा राइट है, मेरे फादर राइट हैं, तो वो काम से वो दूर रहे। तो इस तरह से, क्योंकि आजकल का जो है एनवायरनमेंट और माहौल हमारे यहाँ पर इर्द-गिर्द हो रहा है, उसमें हमें बच्चों को काफ़ी कुछ समझाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम उनको डायरेक्ट बोलेंगे ना, तो वो बोलेंगे हमारी मम्मा तो हमें रोक-टोक करते हैं, आज उसने हमें बात बताई, कल वो हमें वो बात बताएगी भी नहीं। बोलेंगी मम्मा तो हमें बोल रही है, तो हमें बात बतानी ही नहीं, मम्मा को वो डर जाएगी। तो इसीलिए कभी भी बच्चों को फ़ौरन से नहीं, और गुस्सा तो बिल्कुल भी ना करें, बहुत प्यार से समझाएं। क्योंकि बच्चे को अगर गुस्सा हम करते हैं, डांटते हैं, मार लेते हैं, तो बच्चा वही ज़िद्दी हो जाता है और वो समझता नहीं है। प्यार से ना जल्दी समझ जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। बस प्यार से उनसे कहें, बहुत पोलाइट से, बहुत नाज़ों से कहें, तो वो ज़रूर मान जाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा हर चीज़ आपको हैंडल करनी है। मतलब जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, गुस्सा जो हर बातों बातों पे आ जाता है, जज्बात पे अपने काबू नहीं पा सकते हैं, वो हर बातों पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें समझाएं बेटा ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इन्हें प्यार से, आराम से हैंडल आराम से कर सकते हैं। उनके सामने ना पॉजिटिव चीज़ें आप रखा करें। पॉजिटिव चीज़ों से क्या होगा कि वो खुश रहेंगे, और अगर नेगेटिव चीज़ें उनके सामने आया करेगी ना, मतलब नेगेटिव रिएक्शंस और सब कुछ, तो बच्चा गुस्से में भी रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा और वो हर वक्त नाराज़ रहेगा, उलझा हुआ रहेगा, ज़हनी दबाव में रहेगा। सिखाएं कि बेटा अपना ख्याल आपने खुद रखना है, आपको एक्टिव रहना है। और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं कि मतलब ये इतना अच्छा है, ये इतनी प्यारी है, मैं ऐसी नहीं हूँ, इसका कलर ऐसा है, मेरा कलर ऐसा नहीं है, ये पतली है, मैं क्यों मोटी हूँ। इस तरह से कंपैरिजन काफ़ी बच्चे करते हैं। तो उन्हें समझाया कि नहीं बेटा, हर किसी को अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह ताला ने हर किसी को मुकम्मल बनाया है। ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर और बहुत सारी चीज़ें, अगर वो उसके अंदर ये चीज़ें, तो आपके अंदर इससे और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। आपको अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। उनको शुक्र अदा करना सिखाएं अल्लाह ताला का। अपने बच्चों बच्चियों दोनों को दूसरों की, बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाएं। आपने देखा होगा ख़ानदान में, फ्रेंड सर्कल में या नेबर्स में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। आप उससे खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं।
आपको उससे अजीब सी मोहब्बत हो जाती है, लगाव सा हो जाता है उससे, और फिर आप उसकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होते हैं। ना सिर्फ आप उसकी तारीफ़ें भी करते हैं, दूसरों को कहते हैं कि बच्चा इतना प्यारा है, इतना अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की भी लोग तारीफ़ करें, हमारे बच्चे भी लोगों को इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें, और अपने बच्चों को ये भी साथ साथ सिखाएं कि बेटा आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हों तो खौफ या डर की वजह से नहीं, बल्कि दिल से आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको इज़्ज़त दें। आप बच्चों को बताएं कि इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जैसे कि गिवन एंड टेक होता है, वैसे आप बच्चों या बड़ों जिसकी भी इज़्ज़त करेंगे ना, जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको वो इज़्ज़त रिटर्न में मिलेगी। लोग वैसे ही आपकी भी इज़्ज़त करेंगे। मेन और बहुत इम्पॉर्टेंट, सेल्फ़ प्रोटेक्शन ज़रूर सिखाएं। बेटी को अपनी हिफाजत करना खुद सिखाएं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो कॉलेज में हो। उसे सिखाएं कि अपनी हिफाजत आपको कैसे खुद करनी है, किससे आपको हाथ मिलाना है, किससे मिलना है। बस तो ये काम स्कूल का होना चाहिए। अगर स्कूल नहीं बता रही है तो फिर ये हमारी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को बताएं कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है। और सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं बल्कि बॉयज़ को भी इस बात का बताएं कि गुड टच एंड बैड टच के बारे में। अपने बच्चों को ये एतमाद मिले बेटा कि जो आप किस चीज़ पे कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आई स्केचिंग हो, चाहे वो किसी की बातें हो, चाहे वो किसी का टच करना हो, तो वो आप आके फ़ौरन मम्मा को एंड बाबा को बताएं। पेरेंट्स को अपने बच्चों को एतमाद में लेना और एतमाद देना दोनों बहुत ज़रूरी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ दूसरों से भी शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।